उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले बागबान काश्तकार किसान तुलसी प्रकाश, जो औषधीय और सगंध पौधों की खेती करते हैं। तुलसी प्रकाश ने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपने खेतों में जड़ी बूटियों को उगाने का काम शुरू किया। शुरुआत में कुछ चुनौतियां भी रहीं, लेकिन तुलसी प्रकाश ने अपनी राह चुन ली और खेती को बतौर अपना मुख्य व्यवसाय चुना। तुलसी प्रकाश वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में औषधीय पौधों को उगाने की शुरुआत की। बागबान तुलसी और उनकी लगन को देखकर गांव के दूसरे किसान भी जड़ी बूटियों वाले पौधे उगाने लगे। मैं इसमें लगा था 1996 से लगा था। मैं बागवानी किसान काश्तकारी में लगा था। शुरू वाली बात तो ये, मैंने जंगल से लाया, पौधों को लाया। फर्स्ट में तो मैंने तेज पत्ते की फसल की सर, तेज पत्ते की फसल की, जंगल से लाया, पौधे लाया। लेकिन आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा नर्सरी का भी काम करता हूँ मैं। तो उस समय मैंने जंगल से ला करके अपना प्लांट तैयार किया था, अपना ये बागवानी तैयार की थी। तेज पत्ता, रीठू, आंवला, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, लेमन ग्रास, जलेंडर और ये रोजमेरी और अन्य चीज़ें, जो भी औषधि पौधे हैं ना, उनका मैं करता हूँ प्रयोग। जंगली गेंदा हो गया, अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया। तुलसी प्रकाश बताते हैं कि जब उन्होंने नर्सरी की शुरुआत की थी तो हालात आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। ना कोई आधुनिक सुविधाएं थी, ना ही आसानी से पौधों की उपलब्धता। वो खुद जंगलों से पौधे लेकर आते थे। वो कहते हैं कि उनको इस मुकाम तक लाने के लिए उनकी जी तोड़ मेहनत और उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, खास तौर से उनकी पत्नी का, जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही, उनकी हिम्मत बांधती रही। जहाँ भी अपना काम धंधा किया तो साथ मिलजुल के किया, किसी ने हिम्मत ना हारी। मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में मेरा पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तुलसी प्रकाश का सपना सिर्फ उनकी नर्सरी तक ही सीमित नहीं, उनके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश है, अपने गांव और आसपास के गांवों को भी तरक्की की राह पर ले जाना। अगर सही संसाधन और सरकारी सहयोग मिले तो तुलसी प्रकाश इस क्षेत्र को हर्बल उत्पादों का एक प्रमुख केंद्र बना सकते हैं। उनका मानना है कि औषधीय पौधों की खेती से न सिर्फ गांवों की आय बढ़ेगी, बल्कि गांव के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमको रोड की दिक्कत है। रोड जो हमारे खेत से जो तैयार माल हम उपज जो तैयार किए रहते हैं उसको पहुंचाने, रोड से हमारा 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ना पड़ता है, जिसमें कि रास्ता भी जटिल है। कोई रास्ते की ऐसी सुविधा नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया जो सीसी मार्ग बना है, ये बना है, सो बना है, बिल्कुल एकदम खड्डे मड्डे पड़े हुए, खड्डे मड्डों से गुजर के होना पड़ता है। 2.5-3 किलोमीटर 25-50 किलो का बोझ कंधे में ढो करके रोड की तरफ जाना पड़ता है हमको। तुलसी प्रकाश खेतों से उपज निकालकर मंडी ले जाने तक का सारा काम खुद करते हैं। मंडी के भाव को लेकर उनका कहना है कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल मिलता है, मुनाफा अच्छा होता है। हमें सबसे पहले तो जिला बेसिक संघ इकाई हमें रमन्ना देती है सर, जड़ी बूटी जो भी हमने बेचना है, मंडी पहुँचाना है, रमन्ना देती है। और रमन्ना लेने के बाद तब हम मंडी पहुँचते हैं सर। हमारा रजिस्ट्रेशन होता है जड़ी बूटी गोपेश्वर चमोली गढ़वाल से होता है ना, जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली गढ़वाल से हमारा रजिस्टर्ड किसान है, जो कि हमारा सभी चीज़ का है, जो हमने उत्पादन कर रखा है वो सब रजिस्टर्ड है हमारा। ठीक है, अपने जैसे अपने खेतों से माल तैयार करने वो करने में सब कुछ करके माल तैयार करने पर मंडी पहुँचाते हैं। मंडी पहुँचाने पर बिक्री से पैसा मिलता ही है सर। मार्केटिंग का तो ऐसा है कि जहाँ पर हमको 2 रुपया ज़्यादा मिल जाए, चाहे टनकपुर हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे खटीमा हो, चाहे रामनगर हो, चाहे पतंजलि में, जहाँ 2 रुपया फ़ायदा होगा वहीं ले जाएंगे। तुलसी प्रकाश किसान ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि अगर उनको मदद दी जाती है तो वो अपने साथ दूसरे किसानों, बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। अगर सड़क सुविधा मिल जाए तो वो अपनी उपज से
3 गुना आय और कमा सकते हैं और साथ ही अपने गांव के दूसरे लोगों की भी इस काम में मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट अगर मेरे को प्रोत्साहन मेरे को मतलब कुछ मतलब सहयोग दे तो मतलब मैं इससे और अच्छा पे बेहतरीन काम कर सकता हूँ, जिससे कि मतलब अपने गांव के पड़ोसियों के गांव के बगल अगल वालों के 10-20 आदमियों को मतलब व्यक्तिगत मतलब अपनी तरफ से मतलब रोजगार दे सकता हूँ। आज तुलसी प्रकाश न सिर्फ अपनी मेहनत से मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनकी कहानी बताती है कि अगर जुनून हो और सही समर्थन मिले तो किसान अपनी जमीन से सोना रूपी फसल उगा सकता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।